आप बैंक में 10 लाख बचाकर खुश हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी दौलत खा रहा है। आज जो 10 लाख की ताकत है, 20 लाख बाद शायद वही खरीदने के लिए आपको 30 से 40 लाख चाहिए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव। स्वागत है आपका मार्केट मॉक में। आज बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर साल आपकी जेब पर हमला करता है। उसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। दोस्तों, मान लीजिए आज आपके बैंक में 10 लाख पड़े हैं। आप सोचते हैं मैंने पैसा बचा लिया, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन अगर महंगाई 6% सालाना है तो आपके पैसे की खरीदने की ताकत हर साल कम होती जाएगी। आज आज 100 रुपये में जो सामान मिलता है, कुछ सालों बाद उसके लिए आपको 200-500 रुपये या उससे ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। इन्फ्लेशन आपके बैंक बैलेंस को नहीं घटाता, लेकिन उसकी ताकत को ज़रूर घटा देता है। अब सवाल आता है, लोग डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों बसना चाहते हैं। एक कारण यह भी है कि विकसित देशों में लंबे समय में महंगाई अपेक्षाकृत कम और स्थिर रही है। दूसरा, वहाँ सैलरी भी अक्सर ज़्यादा होती है। अगर किसी की आय महंगाई से तेज बढ़ती है तो उसकी बचत और निवेश बढ़ाने की क्षमता भी बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, विदेश जाना इन्फ्लेशन का जादुई इलाज नहीं है। वहाँ भी घर महंगे हो सकते हैं, टैक्स ज़्यादा हो सकता है, हेल्थ केयर और अन्य खर्चे ऊंचे हो सकते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि इंडिया में रहें या विदेश जाएं। असल सवाल ये है, क्या आपकी इनकम इन्फ्लेशन से तेज बढ़ रही है। अगर आपकी आय 5% बढ़ रही है और महंगाई 6% है तो वास्तविक रूप से आपकी आर्थिक ताकत कम हो सकती है। इसलिए मार्केट मॉक का आज का मंत्र सिर्फ पैसा बचाने पर नहीं, उसकी परचेजिंग पावर पर ध्यान दें। स्किल और इनकम ग्रोथ पर काम करें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें। इन्फ्लेशन को समझे, नज़रअंदाज ना करें। याद रखिए, इन्फ्लेशन दुनिया का सबसे शांत चोर है। ये आपकी जेब से पैसा नहीं निकालता, बल्कि आपके पैसे की ताकत को कम कर देता है। यही था आज का मार्केट मॉक मंत्र। धन्यवाद।